यह अध्याय एक साधारण से प्रश्न से शुरू होता है। कैसे जाने कि मेरा कार्य प्रेम से उपजा है या जिम्मेदारी से? लेकिन जैसे जैसे आचार्य प्रशांत उत्तर देते हैं, यह प्रश्न केवल बाहरी कर्म के विवेचन तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि भीतर के मन की प्रकृति की ओर प्रवाहित हो जाता है। मुख्य बिंदु सही और गलत की चिंता नहीं, मन की स्थिति का अवलोकन करें। आचार्य कहते हैं कि कार्य के सही या गलत होने पर ध्यान देने के बजाय यह देखना आवश्यक है कि कार्य किस मनोदशा से किया गया है। यदि मन शुद्ध, समर्पित और अहंकार रहित है, तो उसके सभी कार्य अपने आप सुंदर और सही हो जाएंगे। मन की चालाकियां और बहानेबाजियां, क्या मेरा कार्य सही है? यह प्रश्न भी मन की एक सूक्ष्म चाल है, जिससे वह स्वयं की आलोचना से बचना चाहता है। आचार्य यहाँ बड़ी स्पष्टता से दिखाते हैं कि मन कैसे सवाल पूछकर भी स्वयं को धोखा दे सकता है। सही मन ही सही संबंधों की जड़ है। जब मन ईश्वर से जुड़ा हो, स्रोत से जुड़ा हो, तो सभी बाहरी रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों की पेचीदगियों में उलझने की बजाय अपने भीतर के संबंध को देखें, स्वयं और सत्य के बीच के संबंध को। सही मन क्या है? समर्पित मन। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि सही मन वही है जो जानता है कि उसके सारे प्रयास, सारे उत्तर, सब निष्कर्ष सीमित हैं। वह जानता है कि समाधान केवल समर्पण में है, न कि किसी बुद्धिवादी उत्तर में। प्रश्न और उत्तर केवल माध्यम है, सार तो समर्पण में है। यह बहुत गहरी बात है कि प्रश्नोत्तर केवल ऊपर दिखाई देते हैं, जबकि असली परिवर्तन सुनने वाले के समर्पण में होता है। उदाहरण स्वरूप जैन परंपरा में बेतुके उत्तरों से भी शिष्य को बोध हो जाता है, क्योंकि शिष्य का मन पूर्ण समर्पण में होता है। प्रेम और जिम्मेदारी अलग नहीं है। यह एक अत्यंत मार्मिक अंत है, जहां आचार्य कहते हैं कि समर्पित मन न केवल प्रेम को समझता है, बल्कि यह भी जानता है कि प्रेम और जिम्मेदारी एक ही है। ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में भी प्रेमपूर्ण और जिम्मेदार होता है। भाषा और शैली। आचार्य की शैली अत्यंत पारदर्शी, सहज लेकिन दार्शनिक है। वे बातों को बड़ी सरलता से रखते हैं, लेकिन उनका आशय गहन आध्यात्मिक समझ से युक्त होता है। उदाहरणों जैसे जैन गुरु और शिष्य का संवाद के माध्यम से वे जटिल बातों को भी साधारण अनुभव में बदल देते हैं। निष्कर्ष, यह अध्याय आत्ममंथन और आत्मसमर्पण का आमंत्रण है। यह हमें सिखाता है कि असली सवाल उत्तर में नहीं, बल्कि हमारे पूछने के भाव में होता है। प्रेम, जिम्मेदारी, संबंध, सत्य, ये सब तब ही प्रकट होते हैं जब मन समर्पण में होता है। यह पाठ न केवल पढ़ने के लिए, बल्कि जीने के लिए है।